चाहूंगा। किस जुबान से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप कौन है देवी जी और यहाँ कैसे आई मेरी जान बचाने के लिए? देखिए, मेरा नाम रूपमती है और मैं एक बच्चे चुराने की जुर्म में मुझे महाराज ने सजा दी है और मुझे राज दरबार से निकाल दिया है और मैं इसी शर्मिंदा से मैं इसी खाई से कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। मैं हाथ में हत्या करने जा रही थी पर उसी समय आपकी आवाज आ गई तो मैं रुक गई, आपकी जान बचाई गई। वाह वाह देवी जी वाह, मतलब आप खुद यहाँ अपनी जान देने आई थी और अपनी जान न देकर आपने मेरी जान बचा दी। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। रूपमती, जो एहसान तुमने हम पर किया है मैं तुम्हारी इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। और तुम मेरा परिचय जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ। मैं महाराज हिम्मत सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति गुमान सिंह हूँ। मुझे उस मान सिंह ने धोखे से मेरे ऊपर वार करके मुझे बेहोश करके इसी खाई में मरने के लिए फेंक दिया। लेकिन आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे नया जीवन दिया तुमने। रूपमती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मेरी बात मानोगी? रूपमती, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो। क्यों नहीं, लेकिन एक होने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। बोलिए। सेनापति जी, महाराज का हुक्म है जो आपको खजाना चुराने का जुर्म में ये सजा मिली है और महाराज का हुक्म है कि सेनापति को जहाँ भी पाया जाए उसका गला काट के महाराज के हवाले कर दिया जाए। रूपमती, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, खजाने मैं सच कह रही हूँ। खजाना चुराने का आरोप मुझ पर लगा हुआ है। हाँ। और महाराज का आदेश है कि सेनापति गुमान सिंह को देखते ही गोली मार दिया जाए और जो हमें मारेगा दरबार से इनाम मिलेगा। कोई बात नहीं रूपमती, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा और मैं अपना भेष बदलकर मैं बिहार चला जाऊंगा। और आज तक अब तो मैं महाराज को अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं हमेशा के लिए ये नागांव राज छोड़कर चला जाऊंगा और अपना भेष बदलकर बिहड़ों में किसी तरह अपना जीवन यापन करूंगा। आज तक मैं महाराज हिम्मत सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति गुमान सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद यही सेनापति गुमान सिंह बड़े की आग में जलता हुआ एक सोना बन जाएगा, जिस सोने को भड़कने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज के बाद मैं अपने आप को डाकी शमशेर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और महामंत्री मान सिंह, जो तूने जुर्म हम पर किए हैं, अगर मैंने अपने ऊपर हुए जुर्मों का हिसाब अगर तुझसे नहीं चुकाया तो मेरा भी नाम सेनापति गुमान सिंह नहीं। रूपमती, सुनो, मैं तुमसे इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। करोगी शादी?
क्यों नहीं? चलो मेरे साथ हम इसी वक्त दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं। आज दुर्गा माँ को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में सिंदूर डालकर हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। आज हम दोनों तुझे साक्षी मानकर मैं रूपमती की मांग में सिंदूर डालता हूँ। हम दोनों का ये प्यार सलामत रहे माँ, यही तुमसे विनती है। और दुर्गा मैया को मैं साक्षी मान कर दुर्गा मैया को मैं साक्षी मान कर मांग में तेरे सिंदूर भरता हूँ मैं, मांग में द्रौपदी, अब हम दोनों एक ऐसे अटूट बंधन बन गए हैं जो एक दिन तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। द्रौपदी, अब मैं जाना चाहता हूँ और जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर नहीं लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। इसलिए तुझे मेरा इंतजार करना होगा। वैसे हमने तो कभी सपनों में नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी नसीब में तुमसे जैसी शहजादी का प्यार नसीब होगा। स्वामी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? और सारे सिकवे गिले भुला के कहो, 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 दिल ना तोड़ कसम खा के कहो,
सेनापति कहाँ है आई? ये तो फिर कलर आया है। तो बताओ अब ना मिली तो का जवाब दीजिए। यार जवाब तो चार रात अगर मोड़ काट के नहीं चला जाए तो यार सेनापति का तो मंत्री आया हमारो पिलाई करी तो गलत डाल दे। हम सबसे बढ़िया बात है और मुहर न मिली। अब मंत्री जान गए नहीं पाए तो क्या हो यार क्या करिए अब चला तो करबो करी तो बताओ एक जुगाड़ है यार। कौन जुगाड़ यार? यार समझो है और जुगाड़ है भाई यार जब जुगलिया झूठ बोला था बहुत झूठ बोले कोई नाम तुम बता दिया तो नहीं मिला नहीं यार। देखो हम लोग गए मुंह काटे बड़े सेनापति थे और जब हुआ गए तो तुमको शिकार रोज खा रहे और मुंह मानी गुना नहीं गई दवा हम सब भाग गए। मुंह मानी गुना नहीं गई भाग रहा भाई अगर न गुना के गंदगी आवत रही वही गुना मुँह में नहीं गई। हाँ चल झूठ बोले कोई नहीं आप लोग भारत में पड़ गए होंगे कि ये कौन है। दोस्तों आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम भूजन सिंह है। भूजन सिंह मेरी दुनिया जल भीतर बसती है। जल पर्वतों में रहने वाला मेरा महल जल भीतर समाया हुआ है और मेरा काम जादू करना है। मैं जादू का बेदाग बादशाह भूजन सिंह नाम है मेरा। और दोस्तों मैं हूँ और मेरी बेटी है जिसका नाम माला है। हम अपनी बेटी का आने का इंतजार करते हैं। शेष बात में बताएंगे, पर हाँ ध्यान रहे दोस्तों, हम किसी इंसान के द्वारा नहीं मारे जा सकते क्योंकि हमें इच्छा मृत्यु का प्रदान प्राप्त है। क्योंकि हम अगर मर जाएंगे तो दोबारा जीवित हो सकते हैं। और हाँ जिसके थ्रू हमारी मौत होगी उससे हम बदला भी ले सकते हैं क्योंकि हम भूजन सिंह है। भूजन सिंह जादूगर हम बैठकर अपनी बेटी माला का इंतजार करते हैं। खुश रहो मेरी लड़की, कहो कैसे आना हुआ आज राजमहल में? क्या बात है बेटी? ननद करू कर जोर करी करी रहे मरिया। ननद करू कर जोर करी करी रहे मरिया। बेटिया आप से कर
कैसी तेरी और कैसी है फरियाद। कन्या ख्वाहिश कैसी तेरी और कैसी है फरियाद, और पलती देरी ना करो और पूरी करो मुराद। और पलती देरी ना करो और पूरी करो मुराद। क्या बात है बेटी? तो सुनिए पिताजी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कहिए बेटी, क्या कहना चाहती हो? आरज़ू बस रही है पिताजी मेरे, आरज़ू बस आरज़ू बस रही है पिताजी मेरे, पृथ्वी पे मैं आज घूमी घूमी में। सुना है मैंने मानो दया मांगने, सुना है मैंने मानो दया मांगने, लव को खोजी से समझ लेता बेटी, तुमने क्या कहा? मानो दयावान होते हैं। और हर इजाजत तुम्हें और बेटी मेरी मांग मानो से रहती हमेशा खड़ी, और मानो से हमेशा तुमको रहना दूर है। हम नागों से और मानवों से हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि हम नागों से ये मानव सारे चलते हैं। बेटी, तुम जब घूमना चाहती हो घूम कर आओ, पर इतना ध्यान रहे किसी मानव के सामने नहीं पड़ना। जैसे आप कहते पिताजी, जाओ बेटी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। हमारे बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद है। जैसे आप कहते पिताजी। जाओ बेटी, बाय पापा। जाओ बेटी। देखा, ये थी हमारी बेटी माला, और हम उसके आने का इंतजार करेंगे। चलते हैं, अपने जल महल में आराम करेंगे और अपनी बेटी का आने का इंतजार करते हैं। कहाँ चली जाती है? अरे कहाँ चले जा कहा भाई? ये तरह बोला करा, नहीं तो हरी तरह दिनौलों का हम कम नहीं कहाँ जाती है यार, यही तरह करिए। ये भाई तेरा तो चलते ही जोर करेगा है, ये अनेक बात है। अरे सुनिए कल चुका मन मोह याद फागुन याद, सुनिए कल चुका मन मोह याद फागुन
क्या बताऊं, मैं पिताजी से इजाजत लेकर आज भी त्रिलोक घूमने जा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कुछ कहती हुई, कुछ गुनगुनाते हुए जाऊंगी कि मैं त्रिलोक जल्दी पहुंच जाऊं। माल पानी। हाँ भाई तुम लोग कहाँ रहते हो यार? अरे रही क्या हम कहानी में जुटे हैं। आपके आगे नहीं भैया का नाम मत लो, भैया का मसल दियो मर जाए। अरे भैया नमस्ते। माल पानी। हाँ भैया। आज मेरा दिन राजमहल में बहुत ऊब रहा, इसलिए कुछ ऐसा करो इससे हमारा दिन कटे। अरे क्या करी भाई, राजमहल करते नहीं ना, जाके रात दिन डूब गए। अरे रात दिन डूब रहे गए, रात दिन डूब गए। निकटता रहे तो जो उड़ जाए। आप बाहर चलते हैं, बाहर कबड्डी जाने कहा मैंने तो कभी खेला ही नहीं, जानू जो चोरी की है कबड्डी में कबड्डी उनका खाओ गंगा खींचे जाते वो कैसे तुम बोल जाओ तुमका हम क्या बदले ये नहीं होगा भाई, कोई और खेल खेलो जिसमें मजा आए। ये मारपीट वाला खेलेगा, मारपीट न करो, राजकुमार है कहीं भूल निकल जाए। उनका गोली में खाए पी लेता हम भूली आप गोली बन जाए तुम सारे दोनों घोड़ा ला गई आप लोग हम मर जाओ। हमने जब मरे होने तो कहा अरे यार तुम बढ़िया खेला जा रहा है कोई सोच खेल कैसे होगा? तुम चोर बनो सिपाही। अच्छा बड़े चालाक हो हम बन जाए किसान चिल्ला चोर बनो ताकि पकड़ा जाओ और पिताजी से मार खाओ। क्यों यहो होशियार है यार। चलो खोया रखेगा खोवा बनाओ खोवा नहीं खाने वो बर्फी बनाओ था ये खोवा बनाओ तो यार अरे खोवा वाला यार खा पी जा दो चलो
देने का पकड़ी लाए गए तो साथी बाद में मिली ऐसे भूखा ना बांटने के लिए भी कहते हो और बेइज्जती करते हो। अरे यार तुमके बैठ गए यहाँ पे तुमके ठीक बैठे उधर कैसे हमें तो बैठे ऐसे सुतलिया के बैठ गए जैसे कभी उठबे न करिया अरे उठा तो पड़ी यार उठा तो पड़ी नहीं ये काम गड़बड़ है यार। उठिया लेके कहूँ ले चले पड़ी। तुमसे बढ़िया साल कहा बात पानी